हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं होगा। यहाँ पर हम राइड करने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस पूरी तरह से आपके साथ शेयर करेंगे, इस राइड का भी और इस बाइक का भी। थंबनेल आप देख ही चुके होंगे, हम जा रहे हैं यज़दी एडवेंचर चलाने और जावा यज़दी ऑनर्स की एक राइड है। और फिलहाल तो मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी सुजुकी जिक्सर SF। हेलमेट मेरा एकदम रेडी है, कैमरा वगैरह सब तैयार है। तो जिक्सर SF से हम जाएंगे शोरूम और वहाँ से हमें जो है वो यज़दी की बाइक मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा रहने वाला है आज का एक्सपीरियंस। तो चलो भाई चलते हैं और बाइक को कर लेते हैं एक बार कोल्ड स्टार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरी भाई अपनी सुजुकी जिक्सर SF है, जिसका थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है वो बीच बीच में मैं डालता रहता हूँ। तो कुछ एक वीडियो आप ऑलरेडी चैनल के ऊपर देख चुके हो और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इसका। और भी काफ़ी सारे बाइक्स का, कार का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहता है। बाकी इसके साथ भी जल्दी हम राइड्स वगैरह शुरू कर रहे हैं और वो राइड्स का कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं शोरूम के पास और काफ़ी सारी बाइकें जो हैं ऑलरेडी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही सारे राइडर जो हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं और ना सिर्फ जावा के बल्कि अदर बाइक्स भी हैं यहाँ पे। तो एक बार साइड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बाइक्स ही बाइक्स यहाँ नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी मज़ेदार ये राइड होने वाली है। बाकी आपके साथ सारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते रहेंगे। बाइक्स यहाँ पर बहुत सारी आई हैं और अपनी जो बाइक है वो होने वाली है ये है नई वाली यज़दी एडवेंचर, जो कि इस राइड में हम राइड करेंगे। मेरे साथ में मेरे को राइडर होने वाले हैं अंकित भाई, जो कि लेट हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं। बहुत सारे राइडर निकल चुके हैं, हालांकि अभी बहुत सारे निकलने हैं और मुझे वेट करना है अभी अंकित का, जिसकी वजह से आज मैं लेट होने वाला हूँ। तो भाई लोग अपने अंकित भाई आ चुके हैं फाइनली, 35 मिनट लेट। और ऑलमोस्ट सारे राइडर जा चुके हैं, बस हमारे मार्शल जो हैं वो हमारे आगे हैं। और ये रही अब पूरा राइडिंग ग्रुप। तो आगे देख सकते हो आराम से कितने सारे लोग यहाँ हैं राइड के अंदर। तो भाई यहाँ राइडर्स ही राइडर्स हैं हमारे साथ इस ग्रुप राइड में। तो व्यू आप देख सकते हो आगे का, कितने राइडर हैं यहाँ पे। तो भाई आवाज़ सुन सकते हो आप, इतने सारे राइडर हैं, इतनी ज़बरदस्त मोटरसाइकिल्स हैं यहाँ पे। भाई आगे चल रहा है मेरे R15 है, ये एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है और बहुत ही लाउड एग्जॉस्ट है, काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है इससे। ये देखो कैसा लगा एग्जॉस्ट साउंड, बताना। अभी कहानी ऐसी है कि अभी हम गाज़ियाबाद में हैं और गाज़ियाबाद से ये राइडिंग ग्रुप जा रहा है गढ़गंगा की तरफ। अगर आपने गढ़गंगा सुना है तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं और उधर का पूरा रूट जो है, अब रूट कुछ इस तरह से कि अभी हम गाज़ियाबाद के कुछ लोकेशन से होते हुए निकलेंगे। तो फ़िलहाल तो हम गाज़ियाबाद के अंदर हैं, जैसे ही आगे निकलते हैं और आगे की चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। एक चीज़ जो अक्सर राइड्स में, ग्रुप राइड्स में लोग करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, वो है ये जो भाई 2-3 लोगों ने किया हुआ है, हैज़ार्ड ऑन नहीं करना चाहिए ग्रुप राइड्स के अंदर। बिकॉज़ आप एक लाइन में चल रहे हो, अगर आप इंडिकेटर दोगे तो पीछे वाले को समझ में आएगा कि आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। बट अगर आपने हैज़ार्ड ऑन कर दिया है तो नहीं समझ में आएगा किसी को भी आप किधर जाने वाले हो। हाँ, अगर आप मार्शल हो जो लोगों को गाइड कर रहा है, उसका हैज़ार्ड ऑन हो सकता है, बिकॉज़ वो लोगों को गाइड कर रहा है और उसको पीछे आ रही गाड़ी को, पीछे आ रहे व्हीकल को भी इंडिकेट करना है
तो इसलिए वो हैज़ार्ड ऑन कर सकता है। बट जो नॉर्मल राइडर है, एक लाइन में राइड कर रहे हैं हम लोग, तो हमें हैज़ार्ड ऑन नहीं करना चाहिए। ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हैज़ार्ड ऑन करके राइड कर रहे हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं NH24 पर, जो कि एक बढ़िया हाईवे है। अपना ग्रुप आगे है, ठीक है, और अपन अब टेस्ट करेंगे YSG एडवेंचर का फुल पोटेंशियल। गैप हमारे पास है, स्पीड वगैरह भी आपको दिखाएंगे, परफॉर्मेंस, हाई स्पीड, स्टेबिलिटी कैसी है, और उसके बाद ओवरऑल बात करेंगे बाइक की परफॉर्मेंस की। तो भाई सबसे पहले स्पीड देखो आप, 99 100 पे अपन चला रहे हैं, और विंड ब्लास्ट जो है बिल्कुल हेलमेट के टॉप पे है बिकॉज ऑफ दिस विंडशील्ड, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की विंडशील्ड जो है वो इस बाइक में आती है। तो जिसकी वजह से मेरे जैसी हाइट अगर आपकी है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको विंड ब्लास्ट लगेगा। लेकिन उसके लिए आप इस विंडशील्ड के एंगल को चेंज कर सकते हो, जो कि इस सेगमेंट में कोई और मोटरसाइकिल ऑफर नहीं करती है। तो ये बढ़िया फीचर आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है, इसका व्यू मुझे बढ़िया मिल रहा है, लेकिन अगर आपको इसके व्यू में भी इशू है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो YSG एडवेंचर का डिटेल्ड राइड वीडियो आप इसको कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी लंबा मैं इसको चलाने वाला हूँ इस राइड के अंदर, और इतना डिटेल्ड में अभी शायद आपने इसका कोई और वीडियो नहीं देखा होगा जितने की डिटेल में हम इस बाइक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखो हम फिलहाल कोई ऑफ रोडिंग नहीं करने वाले हैं, तो जितना भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरा वो सारा हाईवे का रहने वाला है। मेजरली जहाँ लोग बाइक राइड ज़्यादा करते हैं वो हाईवे ही होता है, और हाईवे का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा। कितनी स्टेबल है बाइक, ब्रेकिंग वगैरह कैसी है, और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बाइक क्विकली पहले इसके लुक एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर एक एडवेंचर बाइक है। हेडलाइट काफ़ी हाइट पे आपको देखने को मिलती है, और इसके अंदर जो लाइटिंग सेटअप है वहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर दोनों देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है। एक खास चीज़ है इस बाइक के लिए। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बड़ा विंडशील्ड मिलता है। आगे की तरफ 21 इंच का स्पोक व्हील है, पीछे की तरफ में 17 इंच का व्हील है। डुअल डिस्क ब्रेक आता है, डुअल चैनल ABS आता है। ABS के लिए 3 राइड मोड्स आ जाते हैं। फुल डिजिटल मीटर है, मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी ने इस बाइक के साथ में ऑफ़र की हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह की बात करूँ तो 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक इस मोटरसाइकिल के अंदर आता है, तो अच्छा खासा फ्यूल आप कैरी कर सकते हो, और लॉन्ग राइड्स वगैरह में ये ज़रूरी भी है। साथ ही यहाँ पर टैंक केज और जरी कैन का ऑप्शन भी आपको मिलता है एज एन एक्सेसरी। तो 5-5 लीटर के जरी कैन अगर आप लगाते हो तो आप टोटल जो फ्यूल है वो 25 लीटर प्लस जो है वो कैरी कर सकते हो एक बार के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग राइड वगैरह जो है वो ज़्यादा करना पसंद है। अब बात करते हैं इंजन की। तो यहाँ कंपनी 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर करती है। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ है, और ये इंजन देता है ऑलमोस्ट 29.6 PS की पावर और 29.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो पावर टॉर्क अगर आप देखो तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है, और इसका बेनिफिट है आपको जो हाईवे पे एक बढ़िया क्रूजिंग स्पीड चाहिए होती है वो ये ऑफ़र कर देता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया 100 की स्पीड पे आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और टॉप स्पीड अगर आपको चाहिए तो 140 तक की टॉप स्पीड भी इस बाइक के साथ आप अचीव कर सकते हो। तो बाइक जो है वो फास्ट भी है, ऐसा नहीं है कि बाइक के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, बाइक फास्ट भी है, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। हीटिंग वगैरह का क्या सीन है, इंजन कितना गर्म होता है, कितना पैरों पर हवा फील होती है, उस सब के बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी राइड जो है वो आधी हुई है और आधी अभी मुझे और चलानी है। तो मैं जितना मैक्सिमम इसके साथ कवर कर सकता हूँ किलोमीटर वो कवर करूँगा, और उसके बाद आपको बताऊँगा इंजन गर्म कितना होता है, कितनी हीट होता है, कितना नहीं। बाकी सीटिंग पोस्चर वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार जो है वो काफ़ी वाइड है और काफ़ी ऊंचा है। उसके बाद यहाँ कंट्रोल्स वगैरह जो है वो सब एक्सेसिबल हैं, ईजिली यहाँ से मीटर टॉगल किया जा सकता है, राइड मोड चेंज किए जा सकते हैं, इंडिकेटर है, हॉर्न है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इस साइड पर इंजन किल स्विच, हज़ार्ड और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 815 mm की सीट हाइट के साथ में बाइक आती है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। मेरे जैसे अगर आप हो तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और आप आराम से इस बाइक को हैंडल कर सकते हो। वज़न जो है वो भी 187 किलोग्राम के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है बाइक, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। हाँ, एक और चीज़, पिलियन कंफर्ट कैसा है। देखो एज अ राइडर तो मैं इस बाइक को चला ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने एज अ पिलियन भी इसके कंफर्ट को चेक किया, टेस्ट किया है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी सैडल बैग्स वगैरह नहीं डाले हैं या आप पैनियर्स वगैरह नहीं लगा रहे हो, सिर्फ 2 लोग राइड कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप सामान कैरी कर रहे हो, तो वो आप इसके बैक रेस्ट पे बांध सकते हो, माउंट कर सकते हो।
तो 2 लोगों के लिए बढ़िया स्पेस है। मतलब मैं एज अ राइडर बैठा हूँ और मेरे पीछे अंकित एज अ पिलियन है। हम दोनों के बीच में डिसेंट गैप है, हम दोनों एक दूसरे टच नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जब मैं पीछे बैठा था तो कुशन वगैरह जो है वो वहाँ भी पिलियन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सीट लंबी भी है, चौड़ी भी है, जिसकी वजह से अगर 2 लोग एक बाइक पर राइड करना चाहते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये बढ़िया चीज़ है इस बाइक के साथ में। मोस्टली जो बड़ी बाइक्स होती हैं या फिर जो टूरिंग बाइक्स होती हैं वो राइडर फ्रेंडली ज़्यादा होती हैं, पिलियन फ्रेंडली थोड़ी कम होती हैं। बट इसके साथ में राइडर और पिलियन दोनों का ही अच्छे से ध्यान रखा है कंपनी ने। हाँ, अगर आप पैनियर्स लगा देते हो, टॉप बॉक्स लगा देते हो, तो उस कंडीशन में जो है वो स्पेस कम होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है पिलियन को। बट अगर आपने टॉप बॉक्स लगाया, पैनियर्स नहीं है, तो आप आराम से पिलियन बिठा सकते हो पीछे। और अगर बिना लगेज के आप जा रहे हो तो फिर तो पिलियन ज़्यादा खुश रहेगा। जितना राइडर खुश उतना पिलियन खुश है। फिर तो ऐसी कंडीशन है इस बाइक के साथ। बाकी देखो, बाइक के अंदर 3 ABS मोड आते हैं। फिलहाल हाईवे पर हूँ मैं तो रोड मोड में चला रहा हूँ। दोनों ABS जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाती है या ख़राब रास्ते से मैं बाइक को निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर मैं रेन मोड में स्विच कर सकता हूँ। रेन मोड में अगर मैं बाइक को चलाऊँगा तो वहाँ ABS जो है ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और अगर मैं जा रहा हूँ ऑफ रोडिंग करने, ख़राब रास्तों में बाइक निकाल रहा हूँ या फिर प्रॉपर मेरे को ऑफ रोडिंग ही करनी है, तो उसके लिए फिर मुझे ऑफ रोड मोड मिल जाता है, जिसमें मैं ABS को स्विच ऑफ कर सकता हूँ, रियर ABS को, और फ्रंट ABS मेरा काम करेगा। तो ये ABS वाला जो फीचर है ये भी बढ़िया आपको इस बाइक के साथ में मिल जाता है। वहाँ भी आप इसका मज़ा जो है वो ले सकते हो हर तरह के टेरेन पर। अगर आप हाईवे पे हो तो हाईवे राइड करो रोड मोड के साथ में। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो आप ऑफ रोड मोड का इस्तेमाल करो। अगर आपको जाना है भाई बारिश के समय पे आप निकल रहे हो या आप एकदम मड में बाइक लेके जा रहे हो तो वहाँ पर आप रेन मोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बढ़िया राइड मोड्स वगैरह जो है वो आपको इसके साथ में मिल जाते हैं, जिनका मज़ा जो है वो अलग आएगा आपको। हर एक राइड मोड में अलग बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम जो है फील होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके हिसाब से कस्टमाइज़ की गई हैं। तो ये चीज़ इस बाइक को जो है वो काफ़ी ख़ास बना देती है। बाकी मैं जो बाइक चला रहा हूँ इस पर अभी कोई भी एक्सेसरी नहीं लगी है। और एक्सेसरी के अंदर भी एसडी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको देता है। जैसे कि आप यहाँ नकिल गार्ड्स लगा सकते हो, टैंक केज आप लगा सकते हो, उसके ऊपर जेरी कैन लगा सकते हो, पीछे आप टॉप बॉक्स के साथ में पैनियर्स लगा सकते हो, या फिर अगर आपको सॉफ्ट बैग्स चाहिए तो वो आप लगा सकते हो। तो एक्सेसरी के बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके लिए आप डीलरशिप पे कंफर्म कर सकते हो कौन सी एक्सेसरी कितने की है। आई थिंक 60-65 हज़ार रुपये का कुछ आपको किट मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हो। तो भाई अपनी अभी राइड जो है वो आ चुकी है टोल टैक्स पर, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, क्या ही बताएं भाई। अभी तो टोल टैक्स भी काफ़ी आगे है। फास्ट टैग होने के बाद भी ये हालात हैं भाई। अब क्या करे सरकार। भाई इतना जो ट्रैफिक आप देख रहे हो वो इन लोगों की वजह से लगा हुआ है, जो ये ट्रक्स हैं और ये टोल टैक्स से काफ़ी पीछे तक लगे हुए हैं। अब हो सकता है नो एंट्री की वजह से यहाँ पर खड़े हों, बट यार ये हाईवे पे ही लगा के खड़े हो गए हैं। और मतलब एक गाड़ी निकलने के लिए बस इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो हाईवे पे आप टोल टैक्स दे के आ रहे हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना ट्रक लगा दिया है और इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है यहाँ पे। फाइनली रास्ता खुला और ये टोल टैक्स आ चुका है। हमें निकलना है साइड से। रिव्यू हमारा थोड़ा सा रुक गया बीच में, व्लॉग वाला पार्ट जो है वो शुरू हो गया। तो ये अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर निकल जाते हैं साइड से टोल टैक्स के बराबर से। बाकी जो है वो कुछ लोग टोल टैक्स पे भी जा रहे हैं, 2 व्हीलर लेके उधर से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं टोल टैक्स पे और यहाँ होंगे सब लोग असेंबल एक जगह वापस। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कितने सारे राइडर हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हो पूरा ग्रुप जो है वो रुका हुआ है। काफ़ी लोगों की मुझे लग रहा है मस्ती भी चल रही है, तो वो भी देखते हैं। ट्रैफिक से हम निकल चुके हैं और हम बात कर रहे थे एसडी एडवेंचर के बारे में। तो एक्सेसरी वगैरह सब मैंने आपको बता दी। बात करते हैं बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। एबीएस मोड तो आपने समझ लिया, लेकिन ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं। तो आगे 320 mm का डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है। और ब्रेकिंग इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। काफ़ी प्रिसाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस बाइक में दिया गया है। तो आपको ब्रेकिंग के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साथ ही सस्पेंशन सेटअप भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आगे की तरफ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, फॉग गेटर्स लगाए गए हैं। ऑफ रोडिंग करने जाते हो, मिट्टी वगैरह सस्पेंशन को खराब
ख़राब ना करे, उसका ध्यान कंपनी ने रखा है। और पीछे की तरफ लगाया गया है मोनोशॉक सस्पेंशन। तो पीछे की तरफ लगाया गया है मोनोशॉक सस्पेंशन, और दोनों ही सस्पेंशन जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको कंफर्ट ऑफर करते हैं। तो सस्पेंशन वाइज भी आपको ये बाइक काफ़ी पसंद आने वाली है। ओवरऑल अगर आप बाइक देखोगे तो 2.5 लाख रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर जहाँ ये ऑन रोड आ जाती है, उस प्राइस पॉइंट पर ये काफ़ी बढ़िया ऑफरिंग है। पहले वाले वीडियोस में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि स्पोक व्हील है, ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस होता तो बढ़िया होता। देखो एडवेंचर सेगमेंट के अंदर जितनी भी बाइक्स आती हैं, अभी तक आती थी, वो ज़्यादातर आपको स्पोक व्हील ट्यूब टायर के साथ में देखने को मिलती थी। अब कुछ बाइक्स के अंदर जैसे कि रॉयल इनफील्ड हिमालयन हो गई, उसके अंदर आपको स्पोक मिल जाते हैं, क्रॉस स्पोक, जहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको KTM एडवेंचर 390 मिलती है, जिसके अंदर क्रॉस स्पोक के साथ ट्यूबलेस मिल जाता है, जिसमें स्पोक के साथ में ट्यूबलेस मिल जाता है। बट अगर आप उनकी प्राइस देखोगे तो वो 3.5 लाख रुपए प्राइस ब्रैकेट के अंदर आती हैं, मतलब इससे 1 लाख रुपए ऊपर हैं। तो आप डायरेक्ट उनसे कंपेयर ना करो, इसको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये उस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपए इस बाइक पे खर्च कर दूं तो मैं इसको भी ट्यूबलेस बना सकता हूं। इवन उससे कम प्राइस में ये ट्यूबलेस बन सकती है। आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हाँ, कंपनी की तरफ से अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। डीलरशिप का कहना यही है कि फ्यूचर में 2-4 महीने में कंपनी जो है वो ट्यूबलेस इसका ले आएगी। बट फिलहाल अगर मैं करंटली बात करूं तो ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर के साथ में ही आती है। एक और चीज़, साइड स्टैंड बाइक में आता है, मेन स्टैंड नहीं आता। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न था, बट मेन स्टैंड है, एक्सेसरी के तौर पर कंपनी ने रखा हुआ है। तो अगर आप मेन स्टैंड लगवाना चाहो तो YZD एडवेंचर के अंदर आप मेन स्टैंड ले सकते हो। हाँ, उसके लिए आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्चने होंगे, हो सकता है वो पैसे 1200-1500 रुपये हों, बट आप इसमें मेन स्टैंड लगवा सकते हो। लेकिन हाँ, ट्यूबलेस वाली जो चीज़ है वो अभी कंपनी की तरफ से ऑफर नहीं की जा रही है। और जैसे पहले लोग हिमालयन जो आती थी 411, उसके अंदर ट्यूब वाले ही टायर आते थे, बट लोग उसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा लेते थे अपने कंफर्ट के लिए। वो चीज़ आप इसके साथ भी करा सकते हो। आफ्टर मार्केट वो ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडर हो या जो लोग प्रॉपर और राइडिंग करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो उन्हें इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है पहले बाइक की परफॉर्मेंस से, उसके बाद उसकी ओवरऑल आफ्टर सेल सर्विस से। बाकी एक बार परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो 2 लोगों के साथ हैं हम, और स्पीड देखो आप 118-120 तक चली जाती है 2 लोगों को लेकर भी, और बाकी 140 तक की टॉप स्पीड है इसकी। और ये सिर्फ इतने गैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप एक आइडिया आपको हो जाए कि बाइक कितनी फास्ट है। तो परफॉर्मेंस बाइक्स तो आपको बाइक जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। रही बात इंजन की, तो अभी देखो मोस्टली हमने हाईवे पर राइड किया है, थोड़ा बहुत मैं ट्रैफिक में रुका। इंजन जो है वो लिक्विड कूल्ड है, जहाँ पर 97 डिग्री के आसपास इसका रेडिएटर ऑटोमेटिक ऑन होता है। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि रेडिएटर ऑन हो गया तो इंजन हीट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर सेट है, जैसे ही वो टेम्परेचर आपकी बाइक पकड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका रेडिएटर जो है वो ऑन हो जाएगा। रही बात रेडिएटर फ़ैन की हवा की, तो वो हवा जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। मेरे पंजों के आसपास मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि हाँ, यहाँ से हवा निकल रही है, बट वो इतनी हवा नहीं है कि मुझे बाइक राइड करने में कोई प्रॉब्लम हो या मैं राइड ना कर पाऊँ। तो वैसा कोई इशू नहीं है, राइड में कर सकता हूँ आराम से। बाकी YZD एडवेंचर के अंदर ABS मोड के साथ साथ एक और ज़बरदस्त फीचर आपको देखने को मिलता है, जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि इस सेगमेंट में कोई और मोटरसाइकिल ऑफर नहीं करती, और वो इसके लिए एक बढ़िया प्लस पॉइंट भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होने से आपकी सेफ्टी जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS है, वो आपको बढ़िया काम देता है। ABS मोड्स जो है वो भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ऐड हो जाता है, जो कि आपकी सेफ्टी को और बढ़ा देता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का सीधा फ़ायदा होता है आपको ऑफ रोडिंग करते हुए, या फिर आप ख़राब रास्तों में जहाँ बाइक राइड कर रहे हो वहाँ पर ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। अगर आपने सडन क्लच छोड़ा या आपने बहुत ज़्यादा थ्रोटल रिलीज़ किया, तो ऐसे में आपकी बाइक स्लिप ना करे, स्किड ना करे, वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो बढ़िया तरीके से आपको स्टेबल रखने में काम आता है। और ये फीचर जो है वो उसका काफ़ी बढ़िया से काम भी करता है। हम आ चुके हैं शिवा ढाबा, जहाँ पर हम लोग जो है वो सब रुकने वाले हैं, बाइक्स अपनी लगाने वाले हैं। तो अच्छे से पहले बाइक खड़ी करते हैं, फिर आपको पूरा ग्रुप दिखाते हैं एक बार फिर से कितनी बाइक्स हैं, कौन कौन सी बाइक्स हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ बढ़िया आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे। रिलायंस का है, रिलायबल है, BP Jio BP है, तो यहाँ आप अपनी गाड़ी वगैरह भी चार्ज पे लगा सकते हो। फ़िलहाल लगाते हैं बाइक। तो भाई हम लोग आ चुके हैं शिवा
हवा पर और ऑलमोस्ट बारिश का मौसम है। एक तो बूंदे गिर भी रही हैं, ऊपर आप बादल वगैरह देख सकते हो। तो मौसम काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मज़ेदार भी है, और ऐसी ही मज़ेदार चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको और देखने को मिलेंगी, तो बने रहो। और बाइक्स देखो यहाँ जावा एसडी के अलावा रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, ट्रायम्फ, स्ट्रीट ट्विन, BMW F900 XR, जावा, KTM एडवेंचर, जावा पराक और एप्रिलिया RS457, ट्रिपल। तो ये काफ़ी सारी बाइक्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं जो वहाँ पर जो है वो खड़ी हुई हैं, और जिनके आपको शॉट्स जो है वो वीडियो के बीच में आपने देखे भी होंगे और आगे भी देखोगे। तो भाई लोग अभी हो चुकी है बारिश, और बारिश के बाद सारी बाइकें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और अब हम यहाँ से जो है वो निकलेंगे, वापस जाएंगे, और जाते हुए अपना रिव्यू भी मैं आपको अब कंप्लीट बताने वाला हूँ एसडी एडवेंचर का। तो भाई एसडी एडवेंचर चलाते चलाते मेरा मन हुआ क्यों ना एक बार जावा 42 बॉबर को भी चलाया जाए। तो फिलहाल मैं राइड कर रहा हूँ जावा 42 बॉबर, और मैंने स्विच कर लिया है राइडर के साथ में बाइक को। अब मैं थोड़ा सा जावा 42 बॉबर को चलाने वाला हूँ, और ये जो बॉबर मेरे साथ में है इसका डीबी किलर जो है वो रिमूव किया गया है, तो साउंड काफ़ी ज़बरदस्त आता है। तो लो भाई सुनो 42 बॉबर का साउंड, वो भी डीबी किलर निकलने के बाद। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो भाई लोग शिवा ढाबा से अब हम वापस जा रहे हैं गाज़ियाबाद शोरूम की तरफ, जहां मुझे ये बाइक रिटर्न करनी है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस की कैसा रहा एसडी एडवेंचर के साथ। तो देखो, अगर आप 2.5 लाख रुपए सेगमेंट के अंदर एक एडवेंचर बाइक देखते हो तो वहाँ पर अभी करंट में ये मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि एक तो वैसे ही लिमिटेड ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। हीरो एक्सपल्स 210 है, और सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 है, और उसके बाद एसडी एडवेंचर है जो कि 350 सीसी कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। और इस बाइक के अंदर पावर अच्छी दी गई है, सेफ्टी फीचर्स बढ़िया हैं, एबीएस मोड्स वगैरह आ जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, टाइप ए टाइप सी दोनों, जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप पैकेज देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी लोगों की शिकायत है कि स्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, बट हाँ सही बात भी है, अगर ट्यूबलेस हो जाएगा तो प्रैक्टिकलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कंपनी इसको ट्यूबलेस कब तक बनाती है, लेकिन अगर आप फ़िलहाल इस बाइक को लेते हो तो आपके पास आफ्टर मार्केट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप इसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब या तो आप ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा लो आफ्टर मार्केट, या फिर आप ट्यूब टायर के साथ चलाओ, जैसे कि ऑलरेडी इस सेगमेंट की जो दूसरे बायर्स हैं, जो दूसरे कस्टमर्स हैं, वो चलाते हैं। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है बढ़िया रहा इस बाइक के साथ में। इंजन हीटिंग वगैरह मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। ज़्यादातर राइड हाईवे की रही है, ट्रैफिक वगैरह में थोड़ी बहुत देर रुके हैं हम, वो भी मैंने आपको सब दिखाया, ट्रैफिक वगैरह का क्या सीन था। तो ओवरऑल एज आ बाइक राइडर मेरे को ये बढ़िया लगी है। सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है और सारी चीज़ें बढ़िया हैं। डीलरशिप नेटवर्क सर्विस पॉइंट्स मैंने पहले भी कहा, रॉयल एनफील्ड से अगर कंपेयर करोगे तो कम है, लेकिन अगर आप बाइक ख़रीदने का प्लान करते हो तो आपके नियरेस्ट डीलरशिप है या नहीं, और वहाँ पर सर्विस वगैरह कैसी मिलती है, वो सारी चीज़ें आप पहले पता कर लेना। उसके बाद आप बिल्कुल इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। अब आप इसको खरीदोगे नहीं खरीदोगे, आपको एसडी एडवेंचर कैसी लगती है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो।